वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन में ऑल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे पैकेज 3 के पार्ट 2 पर, यानी पीलीभीत जंक्शन से माला की दिशा से होते हुए शाहगढ़ तक जो कार्य अब हमारा बचा है लगभग 22 किलोमीटर के रेलखंड पर अमान परिवर्तन का, उसमें क्या ताज़ा स्थिति है इसको हम देखेंगे दिउरी हॉल्ट से। तो दिउरी तक जैसा आप देख रहे हैं कि रेल बेड बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। सामने कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं और दिउरी पर जो हॉल्ट है यहाँ पर सिंगल लाइन हमारी निकलेगी और हॉल्ट ये बनाया जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर नए सिरे से पूरा निर्माण हो रहा है बड़ी लाइन के मानकों के अनुसार। और यहाँ पर जो है वो कंक्रीट के नीचे देखिए एक बेस बना करके सरिया का जाल उठाया जा रहा है और उसके ऊपर फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। जैसे अन्य जगहों पर आपने देखा होगा जब प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है तो सीमेंट की कंक्रीट की जो ठोकर होती हैं ऊंची ऊंची, उनको रखा जाता है और एक बाउंड्री जैसी बनाई जाती है। तो यहाँ पर उस चीज़ को यूज़ में नहीं ला रहे हैं और इस प्रकार से देखिए सरिया का जाल लगा करके यहाँ पर दिउरी में जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म बनेगा, इस पर मिट्टी पटान होगा। यहाँ पर अभी हम प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरिया किस प्रकार से यहाँ पर जाल उसका तैयार कर लिया गया है इस साइड से और धीरे धीरे यहाँ पर अब निर्माण कार्य जो हैं वो रफ्तार पकड़ रहे हैं पैकेज 3 में पार्ट 2 में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया। ये जो पेड़ आ रहा है ये भी हो सकता है इसको काटा जाए, ऊपर से इसकी कुछ कटाई छटाई हो, क्योंकि मुख्य हमारा ये प्लेटफॉर्म आ रहा है। और सामने दूर पर नया टिकट घर, छोटी सी बिल्डिंग जो है दिउरी हॉल्ट की, उसका निर्माण अब हो गया है। 1 महीना पूर्व हमने आपको जब वीडियो यहाँ से किया था, एक्सक्लूसिव कवरेज है, हम आपको दिखा रहे हैं ये विशेष कवरेज अपनी चैनल पर। तो यहाँ पर तब निर्माण कार्य शुरू हो चुके थे और टिकट घर की जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ब्रिक्स आ गई थी और उससे यहाँ पर बिल्डिंग छोटी सी टिकट घर की उसका निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जेसीबी मशीन वगैरह लगी है। अभी यहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी का आपको ढेर भी दिख रहा होगा, क्योंकि अर्थ फिलिंग काफ़ी होगी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ये कार्य चल रहे हैं यहाँ पर ज़ोर शोर के साथ। देखिए सामने ये टिकट घर नया निर्माण हो रहा है, ये छोटी सी नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। ये और करीब से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेबर लगी हुई है, आप देख सकते हैं कितना ऊंचा एलिवेशन आ रहा है और जब प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन जाएगा तो उसी के लेवल पर ये बिल्डिंग आ जाएगी जो अभी आपको ग्राउंड से बहुत ऊंची यहाँ पर नज़र आ रही है। पानी का टैंकर यहाँ पर खड़ा हुआ है और निर्माण कार्य पैकेज 3 के पार्ट 2 में अब गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें अब गति आ रही है और जैसे जैसे दिन अब बढ़ेंगे, फरवरी का महीना आ रहा है, दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे, ठंडक धीरे धीरे घटेगी। उत्तर भारत में अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी जिससे निर्माण कार्य भी धीरे हो गए थे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक टिकट घर की जो शक्ल है बिल्डिंग की वो निकल करके सामने आ गई है। किस प्रकार से यहाँ पर निर्माण हो रहा है ये हम आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिक्सर वगैरह यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आए हुए हैं और निर्माण कार्यों में अब वाकई तेज़ी आ गई है। जेनसेट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, कोशिश हो रही है कि तीव्र गति के साथ कार्यों को पूरा किया जाए। और ये जो आप दीवार जैसी पूरी देख रहे हैं यही प्लेटफॉर्म की ठोकर तैयार की जा रही है, जिसमें कंक्रीट का मिक्सचर जो है वो भरा जा रहा है ताकि फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है यहाँ पर वो हो सके। अर्थ फिलिंग होगी और फ्लोरिंग वगैरह की जाएगी, उसके ऊपर फिर नॉन इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा अकेला हंसपुर या और जो हमारे कुरैया है हॉल्ट, जिस प्रकार से वहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, ऊंचा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जा रहा है। लो लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अच्छी बात है कि अब बड़ी लाइन के मानकों के अनुसार प्लेटफॉर्म ऊंचे बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को चढ़ने में सुविधा रहे। और अर्थ मूविंग मशीन्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से चल रही हैं। हम आपको इसमें दिउरी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे का भी दृश्य दिखाएंगे माला की दिशा में। वहाँ पर कितना रेल बेड तैयार हो गया है, तमाम जो पुल और पुलिया हैं। ये छोटी सी एक पुलिया देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, माइनर ब्रिज। और ट्रैक का अलाइनमेंट आप देखिए, काफ़ी चौड़ा रेल बेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। काफ़ी स्पेस है जिसके ऊपर से यहाँ पर ट्रैक गुजरेगा।
और इस प्रकार की जो छोटे छोटे पुल और पुलिया रास्ते में पड़ रहे हैं पीलीभीत जंक्शन से लेकर के शाहगढ़ के बीच में जो पड़ेंगे, उसका निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है ब्रॉड गेज के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं सामने से मिक्सर आ रहा है किस प्रकार से। और जो बजरी है काफ़ी सारी, यहाँ पर कई तरह की पत्थर की बजरी भी इस्तेमाल की गई है। नीचे बैलास्ट उसको भरा गया है ताकि जो रेल बेड है वो एक मजबूत यहाँ पर तैयार हो, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पर बहुत हाई है। ज़रा सा आप 2-3 फुट 4 फुट नीचे जाएंगे तो पानी आपको मिल जाता है। तराई क्षेत्र है ये, तो पानी की लेवल चूँकि बहुत ऊंची है, यहाँ पर वाटर टेबल बहुत हाई है, पानी बहुत नीचे जल्दी मिल जाता है। तो इस कारण से यहाँ का जो रेल बेड है उसको बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण चीज़ थी कार्यदायी संस्था के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर रेड स्टोन की जो बजरी होती है, लाल रंग के पत्थर की, अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, उसको भी यूज़ किया जा रहा है। एक प्रकार से जैसे मोरंग होती है मोटी वाली, आप समझ सकते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये रेल बेड पूरा देखिए किस प्रकार से तैयार हो रहा है पीलीभीत जंक्शन से ड्यूरी की दिशा में, माला की दिशा में आगे। यहाँ पे देखिए लेबर लगी हुई है। ये प्लेटफॉर्म देखिए किस प्रकार से ऊंचा, जो आप दीवार देख रहे हैं पूरी, ये प्लेटफॉर्म की ठोकर यहाँ पर इस प्रकार से तैयार की जा रही है। पूरा ही प्लेटफॉर्म कंक्रीट का जाल जो सरिया का है उसको जाल में मिक्सचर भर के मोरंग सीमेंट का, और उसके बाद ये ऊंचा प्लेटफॉर्म इस प्रकार से कुछ तैयार होगा। हाइट आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। बड़ी बड़ी मशीन्स देखिए, रोलर वगैरह चल रहे हैं। और कार्य अब रात दिन यहाँ पर तेज़ी से किया जा रहा है। रात में काम नहीं हो रहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि गति पकड़ ली है काम ने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड पर प्लेटफॉर्म आएगा और राइट हैंड साइड पर जो बजरी बैलास्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक डाला जाएगा। तो देखिए कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म आएगा, यहाँ से ठोकर, यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है ये देखिए ड्यूरी का हमारा प्लेटफॉर्म। और बाएं हाथ पर ये जो अभी रोलर चल रहा है, लेवल कर रहा है, यहाँ से उठाया जाएगा लेवल को, और इधर ट्रैक और मिट्टी भर के फिर प्लेटफॉर्म ऊंचा यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से इस समय अब कंक्रीट का जो मिक्सचर तैयार हो गया है उसको भरना शुरू कर दिया गया है जाल में। टिकट विंडो जहाँ पर टिकट घर आएगा, पीछे बिल्डिंग है देखिए, उसके आगे देखिए किस प्रकार से यहाँ पर, जब हमने आपको दूसरे एंगल से दिखाया था तो बहुत ऊंची आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही थी। अभी देखिए इतना ऊंचा यहाँ तक जो ये ठोकर आएगी, उसके बाद मिट्टी भराई का काम होगा, मिट्टी पटान का, तो फिर उस लेवल पर ही ये बिल्डिंग आ जाएगी स्टेशन की, हॉल्ट की, जो हमारा ड्यूरी हॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब कंक्रीट का जो मिक्सचर है ये पूरा इसको गिरा रहा है इसमें। और शाम हो चली है अब, तो ओस काफ़ी यहाँ पर पड़ने लगती है। तराई क्षेत्र है, काफ़ी हरा भरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा रेल बेड तैयार किया गया है। और एक तरफ से इसमें थोड़ी ढाल भी बनी हुई है, जैसे कि ऊपर का हमारा मुख्य रेल बेड है वो कहीं भी उसकी मिट्टी ना खिसके। तो दोनों तरफ देखिए ढाल आपको दिख रही होगी। इसमें बाद में मुझे लगता है कि ग्रास वगैरह लगाई जाएगी, घास या पत्थर की भी इसमें फिलिंग की जा सकती है, कि दोनों तरफ से हल्की सी ढाल टाइप की है दोनों ही दिशाओं में। और रेल बेड जो हमारा मुख्य आएगा, ट्रैक जिस पर बिछाया जाएगा, वो ऊंचा है एलिवेशन। तो यहाँ से आप एक पूरा रेल बेड का जो व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। और माला के जहाँ पे फॉरेस्ट शुरू होता है, जहाँ पर मुख्य हमारा जंगल जहाँ से शुरू हो जाएगा, वहाँ तक ये रेल बेड बहुत तेज़ी के साथ उसका निर्माण किया जा रहा है। और धीरे धीरे कार्य आगे माला की तरफ बढ़ेगा, माला हॉल्ट की तरफ, जहाँ पर आजकल धरना भी चल रहा है कि उसको स्टेशन बनाया जाए। हालांकि जिस प्रकार से कार्यदायी संस्था को अभी अनुमति मिली है, परमिशन मिली है काम करने की वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी सिंगल प्लेटफॉर्म और ट्रैक डालने की ही आज्ञा मिली है, परमिशन मिली है, एनओसी जो मिला है। और उसके बाद अगर कुछ फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन होता है, कुछ बदलाव होते हैं, कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं भविष्य में, तो फिर जैसा होगा उसकी अपडेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे माला से। लेकिन फ़िलहाल अभी जो कार्य शुरू हुआ है वो पीलीभीत जंक्शन के आउटर के आगे से शुरू हुआ है, जहाँ पर ठोकर लाइन हमारी मैलानी वाला जो ट्रैक आएगा उसके बाद आगे से,
और मुख्य काम अभी जो हो रहा है वो अभी पहले रेल बेड बनाने का किया जा रहा है, त्यूरी हॉल्ट तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर जब प्लेटफॉर्म की लेवल आगे पूरी तैयार हो जाएगी, निकाल ली जाएगी, तो उसके बाद जैसा सूत्र बता रहे थे हमारे रेल रिपोर्टर को कि उसके बाद ट्रैक बिछाने का काम पीलीभीत जंक्शन की दिशा से ही आउटर से फिर शुरू किया जाएगा। ट्रैक वहाँ से डालते हुए बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर आएंगे दिउरी की दिशा में, और दिउरी से फिर आगे माला की दिशा में फॉरेस्ट की तरफ। माला जो हमारा जहाँ पर प्लेटफॉर्म का निर्माण वगैरह चल रहा था, बीच में वहाँ पर धरना प्रदर्शन होने लगे हैं, अभी चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद वहाँ से आगे फिर संदेई की दिशा में कार्य बढ़ेगा ट्रैक डालने का। हालांकि संदेई की दिशा में भी साफ़ सफाई चल रही है, तेज़ी से वहाँ पर भी कार्य चल रहा है, उस दिशा से भी कार्य हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ट्रैक जो डालने की बात हो रही है वो इधर से बता रहे हैं वो इंजीनियर्स थे कि ट्रैक डालने का कार्य जो है वो पीलीभीत जंक्शन के आउटर से दिउरी होते हुए फिर आगे माला की दिशा में बढ़ेंगे। हो सकता है कि बाद में शागड़ की दिशा से भी ट्रैक डालना शुरू कर दें समय बचाने के लिए। जिस प्रकार से भी रेल बेड तैयार होता जाएगा, कार्य कोशिश होगी जल्द से जल्द लिंक करने की, क्योंकि मैलानी के आगे शागड़ तक सेक्शन तैयार है, लेकिन जब तक पीलीभीत से जुड़ेगा नहीं तब तक इसका असली लाभ जो है वो यहाँ पर जनता को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ या रेलगाड़ियों की संख्या अधिक तभी हो पाएगी जब पीलीभीत जुड़ जाएगा हमारा मैलानी से, लखनऊ वाली लाइन से बरस्ता लखीमपुर होते हुए, तब रेलगाड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ भी फिर ऑपरेट की जा सकेंगी। एनईआर अपने ट्रैक पर उसको इस्तेमाल कर पाएगा। ये पीलीभीत जंक्शन की साइड अभी हम थोड़ा खड़े हैं, यहाँ से हम आपको एक व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने जो पुलिया आपको दिख रही है ये माइनर ब्रिज है, तो इन सब का काम जो है पुल और पुलिया का ये अभी सब चल रहा है। इसके ऊपर अभी और बैलास्ट फिल किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, पूरा ये जो रेल बेड है तैयार होगा। ये हो सकता है यहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग भी आए जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अंडरपास का तो यहाँ पर अभी कुछ प्रोविज़न नज़र नहीं आ रहा है, भविष्य में हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर चूँकि कोई निर्माण इस तरह का नहीं दिख रहा है, कच्चा रास्ता है, तो अनमेंड लेवल क्रॉसिंग रहेगी क्या ये भी पता नहीं। क्योंकि यहाँ पर तकरीबन दिउरी हॉल्ट यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास या 2 किलोमीटर के आसपास होगा, और एक रास्ता पीछे से आता है, ये कुछ नहर टाइप की है, इसके किनारे किनारे गांव वाले आते होंगे। तो यहाँ पर कोई अंडरपास तो इस तरह से बनता अभी नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल, और ना कोई केबिन यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है जिससे बूम ऑपरेट किया जा सकेगा। तो ये एक रेल बेड आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली सामने आपको दिख रही होगी। तो कार्य निरंतर चल रहे हैं स्पीड के साथ। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेल बेड काफ़ी चौड़ा तैयार कर लिया गया है, काफ़ी वाइड बनाया जा रहा है, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली या जो मिक्सर वगैरह हैं वो भी इसी के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल हाईवे जैसा लग रहा है। और देखिए लेबर लगी हुई है रेल बेड के किनारे किनारे। तो लेबर की संख्या भी, अभी जो वर्कर्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखिए लेवल निकालने के जैसे होते हैं, हमारे जो सर्वेयर्स यूज़ करते हैं, देखिए रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट। तो इससे पूरी लेवल निकालना और अलाइनमेंट सब चेक करते हुए ये लोग चल रहे हैं। किस प्रकार से देखिए, ये देखिए यहाँ पर ढाल आपको दिख रही होगी, जो मैं पहले भी बता रहा था कि किस प्रकार से रेल बेड बीच में ऊंचा होगा, तो उसके किनारे जो लेवल है उसमें यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मिट्टी है भर के, इस पर शायद कोई घास वगैरह प्लांटेशन किया जाए, मजबूती के लिए किया जाता है, ताकि जो मेन हमारा रेल बेड है बारिश में वहाँ की मिट्टी ना कटे। तो उसके लिए दोनों तरफ जहाँ पर भी ऊंचाई होती है रेल बेड में, तो दोनों तरफ कोशिश होती है कि मजबूत, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे ग्रिप होती है उसी प्रकार से, कि मजबूती देने के लिए साइड में दोनों तरफ इस प्रकार से ढाल जैसी यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एक दिउरी के, अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपको माला की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं। लाल रंग की जो बजरी है यहाँ पर यूज़ हो रही है, अब रावली से आ रही है या और किसी दूसरी अन्य स्टेट से आ रही होगी यहाँ पर प्रदेश से, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की रेड सॉइल वाली मिट्टी नहीं दिखाई देती है यहाँ पर। तो ये माला की दिशा है, सामने पूरनपुर की दिशा हो जाएगी, शागड़ की दिशा। और हम लोग आपको आगे लेकर के अब आ गए हैं दिउरी हॉल्ट से आगे माला की दिशा में। देखिए रेल बेड कितना तैयार हो गया है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर या उसके आसपास का डिस्टेंस होगा दिउरी से यहाँ पर। ये हम आपको पहली बार दिउरी से माला की दिशा में अब झलक दिखा रहे हैं कि कहाँ तक रेल बेड देखिए तैयार कर लिया गया है।
तो ये आप मान के चलिए कि लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास मुझे लगता है रेल बेड तैयार हो गया होगा, क्योंकि पीलीभीत से दिउरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास, 7 से 9 किलोमीटर आउटर से जहाँ से अगर हम तैयार स्टार्ट करें, अगर हम जंक्शन से आउटर जहाँ पर होता है हमारा, जहाँ तक ट्रैक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसके आगे से अगर हम शुरू करें तो लगभग 8-8.5 किलोमीटर की दूरी हम मान लेते हैं। और यहाँ से लगभग ये 2.5-3 किलोमीटर हम अगर आगे और आ गए तो 11-12 किलोमीटर एक मेरा अपना रफली अंदाज़ा है कि ये लगभग 12 किलोमीटर का या थोड़ा उससे अधिक का जो सेक्शन है पैकेज 3 में पार्ट 2 में। एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं हो पाया, लेकिन एक अंदाजे से हम आपको बता रहे हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 50% हम मान के चलते हैं कि रेल बेड तैयार कर लिया है, RVNL ने यहाँ पर करवा लिया है। और यहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, रेल बेड आपको तैयार दिख रहा होगा। लगभग काफ़ी चौड़ा स्पैन है और इसमें जो मटेरियल है बजरी आप देख सकते हैं लाल रंग की, ये अभी डाली गई है। देखिए हाल ही में, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अभी हाल में ये डाली गई है। और मिट्टी से नीचे मिट्टी क्लियर है, मिट्टी के ऊपर ये लाल रंग की इस तरह की बैलास्ट और फिर बजरी डाल के काफ़ी मोटा पट्टा तैयार किया जा रहा है। और यहाँ तक देखिए ये बजरी डाल दी गई है। आपको फिर एक रंग के अंतर, जो अंतर दिखता है, डिफरेंस ऑफ कलर आप देख सकते हैं दोनों में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ तक रेल बेड पर बिछाने का काम, लाल वाली जो हमारी बजरी है, सो कॉल्ड आप कह सकते हैं, वो यहाँ तक लाल रंग की जो बजरी डाली जा रही है, ये आगे भी डाली जाएगी। यहाँ तक देखिए रेल बेड ये पट्टा तैयार कर लिया है। पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी पीछे, दिउरी हॉल्ट की दिशा हो जाएगी सामने, यहाँ पर जिस दिशा से ये आ रहा है। और इधर ये चला जाएगा हमारा माला की दिशा में, जिधर अब आप देख रहे हैं ये माला की दिशा हो जाएगी सामने। और मुझको लगता है जहाँ पर अगला मेजर ब्रिज आएगा माला का, या जंगल जहाँ से स्टार्ट होता है, ये हम लोग 2 किलोमीटर आगे लगभग दिउरी से आ गए हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। और यहाँ से और आगे तक अगर आधा पौना किलोमीटर हम और आगे बढ़ गए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी रेल बेड तैयार करने की जो है कवायद तेज़ी से चल रही है। और लाल रंग वाली जो बजरी अभी हम आपको दिखा रहे थे, देखिए ये देखिए, ये ताज़ा मटेरियल है जो अभी हाल ही में डंप किया गया है, यहाँ पहुँचाया गया है। इसको लेवल किया जाएगा, यहाँ पर बिछाया जाएगा और उसके बाद रोलर वगैरह चला करके जो लेवलिंग होती है करके ये माला की दिशा में आगे धीरे धीरे रेल बेड बढ़ेगा। अब तो लगभग 50% हम मान के चलते हैं कि अगर हम माला फॉरेस्ट तक, क्योंकि बहुत आगे तक तो हम आपको नहीं ले जा पा रहे, लेकिन फिर भी जहाँ तक नज़र जा रही है यहाँ से रेल बेड नज़र आ रहा है कि काफ़ी चौड़ा रेल बेड दूर तक तैयार कर लिया है। मेरे ख्याल से फॉरेस्ट के बॉर्डर तक तैयार कर लिया गया होगा, क्योंकि शाम का समय है तो आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि टाइगर का एरिया है सारा। तो मान के चलिए कि माला के फॉरेस्ट एरिया शुरू होने तक का जो काम है रेल बेड का, वो कंप्लीट हो गया है लगभग, उसको फाइनल किया जा रहा है। तो ये था एक अपडेट दिउरी की दिशा से।